कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन सकता हूँ। गोपी, इंसान अपने कर्म से ही अच्छा है बुरा बनता है। जैसा मैं कहता हूं वैसे तुम करो, मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी माँ भी मिल जाएगी। इंस्पेक्टर, तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। फिलहाल तुम्हें गोपी बनकर वहां सब बातों पर नजर रखनी है। कौन आता है, क्या बातें होती हैं, सब कुछ तुम्हें जानना है। हाँ, लेकिन अगर वो मुझे रहने ना दे तो? रहने देगा गोपी, जरूर रहने देगा। रहना तो दूर की बात, अब तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। अगर वो छोकरी वाली मनगढ़ंत कहानी उसके दिल में बिठा सको तो। क्या? नारियल बाग में तुम कब गए? शाम को। शाम को? हाँ, विदु गवाला ने शराब की दावत दी थी और कहा कि सूरज ढलने से पहले नारियल बाग में हमारा इंतजार करना, हम आकर तुझे ले जाएंगे। साला अपन की किस्मत ही फूटी थी ना, जो शराब के लालच में वहां झक मारने चला गया। अरे सुनो तो, तुमने वहां देखा क्या? पगले ने एक खुरपी निकाली, फिर झाड़ के पास कुछ खोदने लगा, फिर वहां से एक लकड़ी का बाकस निकाला, बाकस तो फेंक दिया, लेकिन उसके अंदर के कागजात लेकर छोकरी को कहा, संभाल कर रखना, इसी में ही सब कुछ लिखा है। तुम उस छोकरी को देखोगे तो पहचान लोगे। यही तो लफड़ा है ना सेठ, जब से साला वो कमीना थानेदार इस गांव में आया है ना, अब उनके लिए गांव जहन्नुम बन गया। कौन साला रहना चाहता है इस गांव में? लेकिन साला बोलता है जब तक तू उस लड़की का शनाख्त नहीं करेगा तू गांव से जा नहीं सकता। नहीं। क्या नहीं? मेरा मतलब है तुम ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, और अगर वो लड़की मिल जाए तो उसकी शनाख्त नहीं करोगे। अरे सेठ, फिर तो साला अपन को सचमुच मार डालेगा। अरे कोई नहीं मारेगा, हम जो हैं अब तुम हमारे आदमी हो, लेकिन तुम ये उसको बताओगे नहीं। अरे सेठ, मैं तो ये भी नहीं बताने वाला था, पर क्या करें, बीबी जी वहां पहुंच गई और बोला तू सब कुछ बता दे। मैंने सब कुछ बता दिया। हुजूर, हुजूर, बहुत सारी पुलिस। कहाँ? पुलिस चौकी में। सेठ, अबुल क्या है, मुनीम जी एक नंबर का गधा है। पुलिस स्टेशन में पुलिस नहीं रहेगा तो सेठ जी जाकर रहेगा। गोपी बाबू, बीबी जी ने आपको खाने के लिए बुलाया है। हाँ, तुम जाओ खाना खाओ, जाओ। क्या बक रहा था? बैठना। लेकिन ये तो आपका कमरा है माँ जी। तो क्या हुआ, बैठ जा। मेरे सामने बैठकर खाने में तुझे शर्म आती है क्या? गोपाल तो मेरी गोद में बैठकर खाना खाता था। तू खाना। ये तो बता, तेरा कौन कौन है? अरे अर्जुन, तुम? माँ जी, मुझे पता नहीं था कि देवीपुर में इतनी खूबसूरत सुबह होती है। हुजूर, वो देखिए, खड्डा। अरे अरे हुजूर, बाकस। इसका मतलब है कि सारी बातें सच है। अरे अरे हुजूर, झुमका। झुमका। अरे अब झुमका मिल गया तो कान भी मिल जाएंगे। हाँ हुजूर, मैं अभी गांव में पता लगा के आता हूँ। किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए यहाँ ये सब कुछ हमें मिला है, और ये भी किसी को नहीं मालूम होना चाहिए कि हम लोग यहाँ आए थे। नहीं, किसको नहीं मालूम पड़ेगा। मगर इस तरह के एक एंटी सोशल एलिमेंट पर भरोसा करना ठीक होगा क्या? सर, मैं आपसे उम्र में तो छोटा हूं, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा यही कहता है सर कि इंसान जब ममता और जज्बात के बंधन में जकड़ जाता है तो बड़ी से बड़ी कुर्बानी कर सकता है। ठीक है, अगर तुम यही समझते हो तो मुझे कोई इतराज नहीं। अरे हाँ, मैं एक बात कहना तो भूल ही गया। जी सर। तुम्हारे उस शराब के ठेकेदार की जमानत हो गई है। जमानत? किसने दी सर? दयाल दास ने? नहीं, देवीपुर के जमींदार भुजंग चौधरी ने। भुजंग चौधरी? ये मिर्जागंज रहते सर? नहीं, रहते तो बम्बई में हैं, लेकिन मंदिर के सिलसिले में कलेक्टर से मिलने आए थे। जब भुजंग चौधरी अदालत से निकल रहे थे तो उनकी मुलाकात ब्रिजू प्रसाद से। कौन है तू? छू दिया? छू तो नहीं। जी नहीं, मैं बिरजू। कौन बिरजू? देवीपुर के हनुमान प्रसाद का लड़का। ओ, तू हनुमान का बच्चा? तो क्या किया है तूने? इसमें क्या किया है इसने? गैर कानूनी शराब बेचते थे। कहाँ? गाजीपुर में। गाजीपुर? जी हाँ। ये हमारे इलाके में? लो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मैं देखता हूँ। देखता हूँ। मैं तुम्हारी क्या कर रहे हैं? साले जाने दीजिए हुजूर। साले साले, ये मुझे दे दीजिए साहब। ले जाओ मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट से कहना इसे फांसी पर चढ़ा दे। चला कहना ये हमारा हुक्म।
और ताज्जुब की बात तो यह है कि आज सवेरे मेरे पास मिलने खुद आए थे और आकर बिरजू प्रसाद की जबान देकर अपने साथ देवीपुर लेकर चले गए। हम तो कल शाम को ही आ रहे थे मगर फंस गए थे। हुजूर, ये सुअर के लिए फंस गए थे हम। हुजूर, चाचा जी, श्री राम आया हुजूर। कड़ी नजर रखना इस कुत्ते पर। तुम्हारा बेचाल देखा तो कोड़े मार मार कर चमड़ी उधेर दे रहा है साले। खड़े खड़े दांत क्या निकाल रहा है? चल भाग सुअर। ए बुआ, कौन है ये बदतमीज जो मंदिर में आकर गाली गलौज कर रहा है? आइए आइए मेरी माँ, ये बदतमीज आप ही के अधम संतान है। पर क्या बात है बहन जी, इन्होंने कॉलेज वाले जाना छोड़ दिया क्या? छोड़ तो नहीं दिया, लेकिन अब बड़ी हो गई है ना। अच्छा, आपको तो कितने दिनों से कह रही हूँ, आप ध्यान ही नहीं देते। कैसे नहीं देते बहन जी, आपने अपनी बेटी का नाम सुभद्रा रख लिया। अब सुभद्रा लायक वीर अर्जुन तो चाहिए, है ना? शिव काका, माँ जी की चिट्ठी। मेरी चिट्ठी? ला इधर, ला इधर ला। ये तो बंबई से किसी सदानंद गोस्वामी ने भेजी है। सदानंद गोस्वामी? लेकिन वो तो वृंदावन में रहते हैं। सुबु के पिताजी वो और सदानंद गोस्वामी एक ही गुरु के शिष्य थे। सुबु पढ़ना। माननीय गंगा देवी प्रणाम। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री सदानंद गोस्वामी जी के निर्देश पर मैं ये पत्र आपको लिख रहा हूँ। उनकी इच्छा है कि अगली पूर्णिमा के दिन को देवीपुर जाकर राधा गोविंद जी के दर्शन करके भोग अर्पण करेंगे। आपको ये मालूम ही होगा कि गुरुजी ब्रह्मचारी हैं और स्त्री मुख दर्शन नहीं करते। इसी कारण आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। प्रणाम अंते, निवेदक राम किंकर गुप्ता। अरे भाग में क्या राम किंकर गुप्ता, कोई ब्रह्मचारी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। बहन जी को तकलीफ होगी। नहीं नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। 1 या 2 दिन की तो बात है। और सदानंद गोस्वामी जैसे महान आत्मा की चरण धूलि इस गांव में पड़े, ये तो हमारा सौभाग्य है। सुबह जी, तू आज ही चिट्ठी लिख दे। और भाई साहब, आपको भी जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, हमें कल सवेरे ही निकलना है। ये वो दिल्ली जाना है। ए, बात नहीं करना हमसे। मुंह क्यों बना रहा है? जबान सड़ गई है क्या? बक नहीं सकता? नहीं, बोल तो सकता हूँ। तूने बोला मत बोल, इसलिए मैंने मुंह बंद कर दिया। मैं तो ये पूछ रहा था तेरी जमुरी कैसी है, बहुत याद आती बेचारी की। अच्छा, जमुरी याद आती है? क्यों नहीं याद आएगी, बहुत अच्छी है बेचारी। किस मुसीबत का बोझ लादे सारे गांव घूमती रहती है। कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई बेचारी? बीमार होगा तू, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। बेशरम, नालायक, नमक हराम। नमक हराम नहीं बोलना, मैं तेरा नमक नहीं खाया। हाँ, तूने दूध पिलाया था, उसके पैसे चाहिए तो ये ले। तू हमें पैसे दिखाता है, कमीना। तेरा मुंह देखना भी पाप है। बड़े साहब के सामने हमारी बेइज्जती की, सबके सामने हमें छोटा कर दिया। तेरा दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। एक मिनट, आंसू बेकार मत जाने दे, इसमें डाल दे। तेरे बापू को धरने में बहुत फायदा होगा। गोपी, माँ जी। हुजूर, हमारे गांव के नए थानेदार साहब आए हैं। अरे आइए आइए। हट हट, कुर्सी ला। नमस्कार। नमस्कार। एसपी साहब आपके बारे में बहुत कुछ कह रहे थे, सोचा एक बार चल के आपसे मिल लो। आपने तो सिर्फ सोचा, हम तो आपसे मिलने के लिए घात लगा कर बैठे थे। बचपन से बैठिए ना। जी नहीं, ठीक है। बचपन से महाभारत के हीरो अर्जुन के बारे में सुनते आए हैं, और यहाँ कदम रखते ही पता चला कि वही अर्जुन इंस्पेक्टर के ड्रेस में यहाँ मैदान जंग में कूद पड़ा। इसकी धुलाई, उसकी पिटाई, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इन कमीनों ने हमारी पवित्र जन्मभूमि देवीपुर को नर्क बनाकर छोड़ा था। अरे आप तो खड़े ही रह गए, बैठिए बैठिए। भैया, कुर्सी मिल जाए तो ठुकराना नहीं चाहिए, जमकर बैठ जाना चाहिए। कौन जाने कब छिन जाए। चौधरी साहब, जब आपको अपनी जन्मभूमि से, अपने गांव से इतना लगाव है,
तो खुद शहजादा क्यों बस गए? अपनी हवेली ठीक ठाक रख के यहीं क्यों नहीं रह जाते? ये कहाँ है? और मान लो ठीक ठाक कर भी लिया तो यहाँ आकर रहेंगे तो खाएंगे क्या? हैं? क्या खाएंगे? इसीलिए तो बकरा ढूंढ रहा हूं। बकरा? खाने के लिए नहीं, काटने के लिए। और मिल भी गया, बकरा मिल गया इसी गांव में, सेठ दयाल दास। सेठ दयाल दास? हाँ, झुमका मिला रे बरेली के बाजार में, झुमका मिला रे। क्या बात है गोपी, आज बड़ा खुश नजर आ रहा है। ए, झुमका मिल गया, अब कान की तलाश है। इसका माने कि मामला तूने फिट कर दिया है। अरे फिट क्या, सुपर हिट। मगर मैं एक अजीब खबर सुन के आ रहा हूँ। दयाल सेठ जमींदार की हवेली खरीद रहा है। हवेली मैंने देखी है, खंडर है। ये हवेली का चक्कर क्या है? अरे कोई भी चक्कर होने दो, तुम ही कोई चक्कर चलाओ, हम घुस पड़ते हवेली में। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। अब मैं बताएगा कैसा नहीं? क्या हुआ? समझ जा, पीछे जीप है, पीछे जीप है। बाहर मार के कबूतर बना दूंगा। जा, तुझे कुछ नहीं बनाऊंगा। साले तड़ी पार, कुछ नहीं बनाऊंगा तेरे को। अरे जा, छोकरे डोट, तेरा दलाल हूँ क्या रे? गोपी! पुलिस में हाथ? छी 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 छी। जी मैं क्या हुआ थानेदार साहब? अरे भाई, पगला बाबा ने जिस छोकरे के हाथ में सारे कागजात दे रखे हैं, उस छोकरे को ये कमीना पहचानता है, मगर उसकी शिनाख्त करने से इनकार कर रहा है। अरे वो आपको तो पता ही है ना कि वो पगला बाबा एक सीआईडी ऑफिसर है। जी हाँ, छगन लाल जी। अरे माफ कीजिएगा, मैं तो हमेशा आपका नाम ही भूल जाता हूँ। आपका नाम तो दयाल दास है ना? अच्छा, नमस्ते सर। शैतान। और नहीं तो क्या, अरे जब देखो नाम भूल जाता है। भाई रामदयाल दीनदयाल तक तो ठीक था, लेकिन ये छगन लाल, छी छी छी, ऐसे लगता है किसी घटिया चोर उचक्के का नाम है। चुप! सलाम सेठ, तुमने अपन को बुलाया? हाँ गोपी आओ। अरे वो तुम और गिरधारी इन लोगों के साथ चले जाओ और ये सारे संदूक मंदिर पहुंचा दो। अरे बाप रे, कितने बड़े बड़े संदूक। अरे भाई वो क्या है कि वो जमींदार साहब की हवेली मैंने खरीद ली है ना, तो इन संदूकों में उनके चांदी के बर्तन और ना जाने क्या क्या है। खैर वो सब कुछ मंदिर की देवी जी को बता गए हैं। ये चाबियां देवी जी को दे देना, अपनी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। जी हाँ। चलो चाचा। नमस्ते माँ जी। क्या चाहिए? जी, जमींदार साहब का सामान लाया हूँ। दयाल सेठ ने मुझे कहा... मालूम है, मंदिर में बहुत सारे लोग हैं, वो लोग संभाल लेंगे। ये चाबियां दयाल सेठ ने कहा था आप ही के हाथ में देने के लिए। रख दो यहाँ। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती तुम जैसे पापी अधर्मी इस मंदिर में आए। अरे क्या हुआ? क्या बात है गोपी, यहाँ क्या हो रहा है? प्रणाम हुजूर। क्या? प्रणाम। ये सब क्या है? सामान जमींदार साहब का। वो हमारे हुजूर ने उनकी हवेली खरीद ली है ना। जय राधे गोविंद। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? स्वामी जी के दर्शन करने आए नहीं हैं। नहीं नहीं, स्वामी जी ब्रह्मचारी है, आज नहीं बाद में, आज चाहिए। आइए स्वामी, आइए स्वामी। आइए। मंगल सिंह गेट बंद कर। आइए, चलिए चलिए। माँ जी, स्वामी जी आ गए। आज सुबह जय राधे गोविंद। प्रणाम। जय देवी जी, अगर आप लोग अंदर जाएं तो गुरु जी भगवान के दर्शन कर लें। हाँ, चल सुभद्रा। स्वामी जी का ख्याल रखना। जी। जय राधे गोविंद।
क्या नाम बताया तुम्हारा? शिवराम प्रभु। शिव। बेटे, सूरज ढलने के बाद हम भगवान को भोग अर्पण करेंगे। तुम देवी जी से जाकर कहना कि अपने हाथों से खीर बनाए। जी। खीर, ये खीर तेरे भक्तों के लिए। हाँ। भोला, दादा को खबर कर, उस दरवाजे पे निशान है। चल। अच्छा, चल। दादा, ये क्या सोने का तरीका है? हाँ? सुबह? सब सो रहे। और वो निशान उस दरवाजे पर है। ए सुबह, सुबह? तुम दोनों घंटी बजाते रहना। जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सुबह?